मैनिपुलेशन इज ए पावरफुल टूल जिसके बारे में अगर ना सीखा जाए ना समझा जाए तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है और शायद रोज रोज हो भी रहा है अगर आप मैनिपुलेशन को नहीं सीखते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप पहले से ही बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो सको, बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो सको। अगर आप पर कोई मैनिपुलेशन का यूज़ करता भी है ना तो आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली रिएक्ट करो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सब सीख के और लोगों को हर्ट करो और लोगों को नुकसान पहुंचाओ। मेरी पर्सनली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑथर रॉबर्ट बी सियल्डेनी की बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन से टॉप 5 वेपन्स के बारे में बताने वाला हूं, जो पर्सनली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे, जो मैं आपको जरूर से ही बताना चाहूँगा और रियलिटी के लाइव एग्जांपल्स भी दूंगा जिनसे आप आसानी से रिलेट कर पाओगे। मतलब जो आपके साथ रियलिटी में होता है ना, कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाता है वो समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना और आप चाहे तो हेडफोन वगैरह भी डाल सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्टा करना। आपने मैथ्स में भी एक टर्म पढ़ा होगा रेसिप्रोकेशन, जहां पर यही बोला जाता है कि नंबर्स को रेसिप्रोकेट करके लगाओ। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आप और भी ज्यादा रिलेट कर पाओगे अपनी रियल लाइफ से। मान लो कि आप एक बड़ी फैमिली से हो जहां पर सभी लोग एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। मतलब वो लोग होते हैं ना जो कि सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा घुल मिलकर रहते हैं, सभी लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, सभी लोगों को इनवाइट करते हैं। आए दिन आपके घर पे फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं, दावत वगैरह होती रहती है, तो लोग आते हैं और अच्छा अच्छा खाना बनता है और तो सब वो खा के जाते हैं। तो फिर कुछ ही दिनों बाद वो लोग भी अपना फर्ज अदा करने के लिए कि आपने तो हमारी खुशामद इतनी अच्छी तरीके से की, हमारा इतना ज़्यादा आदत सत्कार किया, तो हम भी आपका आदत सत्कार करना चाहते हैं, हमें भी मौका दो। तो वो भी अपने घर पर किसी का बच्चे का जन्मदिन हो गया, कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, आपको बुलाते हैं, आपको इन्वाइट करते हैं। मतलब वो किसी भी बहाने से एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने नोटिस किया? यहाँ पर रेसिप्रोकेशन काम कर रहा है। मतलब जब कोई भी इंसान आपके ऊपर कोई एहसान कर देता है ना, आपको किसी भी तरीके का फेवर कर देता है, किसी भी तरीके की आपकी मदद कर देता है, तो आपके अंदर एक फीलिंग पैदा होती है, रेसिप्रोकेशन की फीलिंग पैदा होती है कि मुझे जल्द से जल्द कैसे न कैसे करके इस इंसान का एहसान उतारना है। हम कभी भी किसी का एहसान नहीं रखना चाहते और उसे हम उतारना चाहते हैं और भी ज्यादा अच्छे से उतारना चाहते हैं। अब मैं आपको एक और रियल लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूँ, आप और भी ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे और भी ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ पाओगे। आपने नोटिस किया होगा कि कहीं पर मेट्रो पर या फिर और भी किसी जगह पर कुछ लोग खड़े रहते हैं जो कि हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा बोलकर गीता देते हैं लोगों को। पहले तो बोलेंगे जय श्री कृष्णा, सामने वाले ने बोल दिया कि जय श्री कृष्णा, फिर उसके बाद वो कहेंगे कि आप ये माला ले लीजिए। तो फिर बंदा वो कहता है कि चलो माला ले लेता हूँ, क्या ही हो रहा है, माला ले लिया। फिर वो आपको एक भगवत गीता की बुक ऑफर कर देते हैं और फिर वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब मांगते नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप चाहें तो चैरिटी के तौर पर हमें कुछ डोनेशन दे सकते हैं। फिर आपके दिमाग में एकदम से फीलिंग आती है कि यार मैंने इससे इतना कुछ ले लिया, इसने मुझे बुक भी दे दी, तो कोई बात नहीं, 100 रुपये 500 रुपये या फिर जितने भी मैं डोनेट कर देता हूँ। तो आपने देखा कितना ज़्यादा स्मार्टली उस बंदे ने यहाँ पर रेसिप्रोकेशन का यूज किया। बेसिकली आपको यहाँ पर यह चीज समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी इंसान आपको फ्री में बहुत ही ज्यादा फेवर कर रहा है ना, तो रुको, खुद से सवाल करो कि क्या वाकई में जो बातें बोल रहा है वो वाकई में सच भी हैं? कहीं वो आपका बाद में फायदा तो नहीं उठा सकता है? अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं, वो रेसिप्रोकेशन का यूज करके आपको नुकसान ही करना चाहते हैं। जैसे कि आपने भगवान कृष्ण के नाम पे डोनेशन कर दी तो आपको बुरा तो महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर कोई जानबूझकर ही आपके साथ गलत करता है, जानबूझकर ही आपको अपने प्यार में पूरी तरीके से पागल कर देता है, मतलब भर भर के आपको रोजेस देता है, गिफ्ट देता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है, खूब सारी अटेंशन देता है, मतलब आप भी सोच में पड़ जाते हो कि ये इंसान मेरे लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। और फिर आप उसी चीज को रिवर्ट करने के लिए खुद को मजबूर पाते हो और किसी भी हद तक गिर जाते हो, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो आप उसका एहसान चुकाने के लिए। और जो लड़के होते हैं ना, लौंडे टाइप जो होते हैं, वो हमेशा ही इस चीज को बहुत ही ज्यादा स्मार्टली करते हैं। देखो, लड़के लड़कियों के साथ फिजिकल होना चाहते हैं या फिर कह सकते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही वो रेसिप्रोकेशन का भर भर के यूज करते हैं। तो लड़कियों, आपको सतर्क रहना चाहिए कि अगर कोई लड़का बहुत ही ज़्यादा जल्दी में है, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी आगे लेकर जा रहा है, मतलब 1 महीने में बात सेक्स तक पहुंच गई है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो आपको फंसा तो नहीं रहा है, फालतू के कॉम्प्लीमेंट्स दे के, फालतू के गिफ्ट्स दे के जल्दी ही चीज़ों को आगे तो नहीं बढ़ाना चाह रहा है, फालतू में बहुत ही ज़्यादा आपसे चिपक तो नहीं रहा है।
ये चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप बच सकते हो, क्या पता वो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा हो। और लड़कों को ये करना चाहिए कि उन्हें कभी भी किसी लड़की के साथ बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। मतलब रिश्ते को बहुत ही ज्यादा आराम से, बहुत ही ज्यादा चीजों को धीरे धीरे लेकर चलना चाहिए, एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब आप इसे अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हो, चलिए जानते हैं। जैसे कि अगर आप किसी इंसान से कोई फेवर चाहते हो तो उसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, कैसे भी उसकी मदद करो। और फिर वो इंसान आपकी मदद करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए रिलायबल होगा। और पर्सनली मैंने भी इसका काफी ज्यादा यूज किया हुआ है और इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा इंस्टेंटली मिलते हैं। मतलब अचानक से वो इंसान आपकी तरफ आने लगता है, आपके प्यार में गिरने लगता है। लेकिन फिर से ये बात बोल देता हूं कि इसका नेगेटिव वे में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी यूज मत करना। देखो एक चीज समझो, मेरे को डार्क साइकोलॉजी के बारे में, पर्सुएशन के बारे में और ह्यूमन बिहेवियर के लॉस के बारे में काफी ज्यादा कुछ पता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसे कभी नेगेटिव वे में यूज करूं, बदला लेने के लिए यूज करूं, हर्ट करने के लिए यूज करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा ही लोगों से बचने के लिए, लोगों के मैनिपुलेशन से बचने के लिए इसका यूज करता हूं। और आपको भी ऐसा ही करना है, कभी भी नेगेटिव वे में इसका यूज बिल्कुल भी मत करना। अब हमारा दूसरा वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है टू क्रिएट द स्कैरसिटी। अब इसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ, आप आसानी से समझ पाओगे और कनेक्ट भी कर पाओगे। देखो जो कहानियाँ वगैरह होती है ना, मैं उनमें कहानियों में बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ, ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझा पाती हैं। आप जो कहानी सुन लेते हो ना, एक बार बचपन में दादी माँ वगैरह जो हमें कहानियां सुनाती थी, वो आपके दिमाग में छप जाती हैं। और इसी तरीके से इस प्रिंसिपल को मैं आपको समझाऊंगा, ये भी आपके दिमाग में छप जाएगा। तो 1700 BC में जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो हमेशा ये चाहते थे कि उनकी चीजों के बीच और एक नॉर्मल इंसान की चीजों के बीच जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा ही बना रहे। मतलब वो ये चाहते थे कि जो चीज वो खरीद पा रहे हैं ना, जिस चीज को वो यूज कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल इंसान यूज ना करे, उसे ना खरीद पाए। तो उसके लिए वो क्या करते थे, वो ऐसा ऑर्डर पास करते थे कि इस चीज का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कम कर दो। जैसे कि एक स्पेशल टाइप का मग्गा है, तो वो बोल देते थे कि इसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कम कर दो, जिससे कि ऑटोमेटिकली उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। यही होता है ना लॉ, अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो एक नॉर्मल इंसान उसे नहीं खरीद पाता था। आप खुद ही सोचो कि एक 30,000 रुपए का मग्गा है, एक छोटा सा मग्गा है जो कि 30,000 रुपए का है, आप उसे क्यों ही खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। इसीलिए ये बात याद रखना, जितना ज्यादा आप लोगों से अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो, उतना ही कम दिखो, उतना ही कम बोलो। लॉ ऑफ स्कैरसिटी हर पल काम करता है। जितना ज्यादा आप हर जगह मौजूद रहते हो ना, उतना ही ज्यादा आप बिल्कुल ही ऑर्डिनरी, बिल्कुल ही नॉर्मल पर्सन नजर आते हो। आपकी बातें एवरेज रह जाएंगी, आपके बोलने का, आपके चलने का तरीका बिल्कुल ही एवरेज रह जाएगा और आप बिल्कुल ही एक लो कैटेगरी के मेल नजर आओगे, जिसको हर कोई इग्नोर ही करता है। अगर आप ओवर अवेलेबल हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, ये हमेशा भागते हुए क्यों नजर आते हैं? मतलब कपिल शर्मा शो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, आप जब भी इन्हें देखोगे ना, तो ये बहुत ही ज्यादा जल्दी में रहते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें जल्द से जल्द कहीं और पहुंचना है, इनके पास बहुत ही ज्यादा काम है। अब मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन ये ज्यादातर 90% केसों में टीआरपी होती है। मतलब ये जानबूझकर ही अनअवेलेबल रहना चाहते हैं, कहीं और जाने का दिखावा करते हैं। अब जैसे कपिल शर्मा का शो है जो कि 2-3 घंटे का होता है, अब वो पूरे ही उसमें रहेंगे, बार बार बीच बीच में आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हाँ ठीक ठाक एक्टर है, मतलब अच्छा खासा करता है, एक्टिंग वगैरह भी आती है, इसीलिए तो इतना ज़्यादा फ्री है, इसके बाद इतना ज़्यादा काम नहीं है। देखो मैं बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल नहीं हूँ, बस थोड़ी देर के लिए आया, मुझसे अच्छे से बात करो, लो मैं चला। और आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हम लोग भी उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कद्र करते हैं, सबसे ज़्यादा उसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होती है। मतलब जिस चीज़ की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है ना, उस चीज़ को हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, लेकिन एक दिन जब लाइट नहीं आती है ना और टंकी में पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, उस दिन हमें पानी की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। तो अगर आप सच में चाहते हो ना कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपको पसंद करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो हर जगह बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। और मेरा पर्सनली भी ऐसा ही है कि मैं ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करता हूँ और ना ही ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ। मतलब मेरा नेक्स्ट मूव है ना, ये किसी को भी पता नहीं होता है। अगर आप मेरे बारे में थोड़े भी बहुत लोगों से पूछोगे ना, गली में मेरा किसी को नाम तक नहीं पता है। और आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। अगर आपके बारे में हर कोई सब कुछ ही जानता है, मतलब आपकी पर्सनल डिटेल्स भी हर किसी को ही पता है, तो समझ लो कि आप एक बिल्कुल ही लो कैटेगरी के मेल हो। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी जगह पर बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल मत रहो।
खुद को समझो और ये नोटिस करो कि किस जगह पर आपका अवेलेबल होना सही है और किस जगह पर आप फालतू में ही पड़े हुए हो। दुनिया का कोई भी काम आपके होने या ना होने से कभी भी नहीं रुकता है, तो अपनी इंपॉर्टेंस को वैल्यू दो, मतलब खुद को वैल्यू करो। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग शादियों में जाते हैं और काफी दिनों तक पड़े रहते हैं, मतलब वहां पर मामा का घर है, नानी का घर है, पड़े हुए हैं, मजा ले रहे हैं, लेकिन इससे आपकी वैल्यू ही गिरती है। किसी भी जगह पर कुछ ज्यादा ही दिनों तक स्टे बिल्कुल भी मत करो। गए हो शादी में, आधा घंटा रुको, 1 घंटा रुको, उसके बाद वहां से निकल जाओ, किसी होटल में स्टे करो, वहां पर आपकी वैल्यू बनेगी। जब भी आप दोबारा लोगों से मिलने जाओगे ना, तो लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे कि देख यार पुष्कर आया है, पुष्कर हमें बहुत ही कम मिलता है, तो उससे अच्छे से बात करो। और ऐसा होता भी है। जैसा कि आपने कोरोना के टाइम पर भी नोटिस करा होगा कि इंडिया में अचानक से ही बहुत ही ज्यादा डाइवोर्स रेट बढ़ गया था। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कोरोना के टाइम पर अचानक से ही हस्बैंड वाइफ एकदम से चिपक कर रहने लगे, मतलब दोनों का असली चेहरा एक दूसरे के सामने आना ही है। पूरे दिन जब चिपक कर दोनों रहेंगे तो एक दूसरे का असली चेहरा आएगा और एक दूसरे की शक्ल भी पसंद नहीं आएगी, तो डाइवर्स होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे और हो भी रहा था। और इट्स अ प्रूवन थिंग। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझसे चिपक कर रहो। इवन आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, किसी के साथ भी हो, हैव अ डिस्टेंस, जानबूझकर ही दूरी बनाकर रखो। इससे आपकी वैल्यू भी कम नहीं होगी और सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, वरना मामला खराब ही होने वाला है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। अब हमारा तीसरा वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है लाइकिंग। आपने ये चीज जरूर से ही नोटिस करी होगी कि अगर कोई बड़े लेवल का इंसान किसी भी चीज को प्रमोट कर देता है ना, तो उस कंपनी की सेल्स अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का रीजन ये होता है कि मान लो कि आपको कोई परफ्यूम लेना है और आप देखते हो कि शाहरुख खान ने भी उसी परफ्यूम का ऐड किया हुआ है, तो अगर आप शाहरुख खान को पसंद करते हो ना, उसको मानते हो, तो आप जरूर से उस परफ्यूम को खरीद लोगे। और ऐसे ही शार्क टैंक में एक अमन गुप्ता करके एक बंदा आता है ना, उसकी कंपनी है बोट, जो कि नेक बैंड वगैरह, हेडफोन्स वगैरह बनाती है, जो माइक वगैरह बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। तो अगर आप वैसी कोई चीज लेना चाहते हो और आप उससे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, आप शार्क टैंक को देखते हो और आपको अमन गुप्ता बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आप उसकी कंपनी की वो चीज जरूर से ही खरीदोगे। अगर आपको लेना है तो आप जरूर से ही खरीदोगे। इन सब के पीछे का रीजन ही होता है लाइकिंग। लाइकिंग इन्फ्लुएंस की वजह से जिस भी इंसान को आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो ना, तो उसकी बताई हुई चीज को आप आसानी से ही खरीद लेते हो। आपको रोनाल्डो और कोको कोला वाली वो इंसिडेंट याद है, जहां पर रोनाल्डो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वहां पर जब वो बैठे, उनके सामने कोको कोला की 2 बोतल्स रखी हुई थी, तो उन्होंने उसको हटाकर ऐसे कैमरे में दिखाकर और कैमरे से बाहर रख दिया। तो इतने में ही जो कोको कोला कंपनी थी ना, उसको मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया, उसके शेयर प्राइस अचानक से नीचे गिरने लग गया। तो इसी चीज को बोलते हैं लाइकिंग। जैसे हम रोनाल्डो को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो उन्होंने कोको कोला को रिजेक्ट कर दिया, तो काफी सारे लोगों ने जो शेयर्स खरीद रखे थे उस कंपनी के और जो बोतल वगैरह खरीद रहे थे, तो उन्होंने लेना बंद कर। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं ना, किसी को लाइक करते हैं, तो उसकी बताई हुई चीज को हम आसानी से ही खरीद लेंगे। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो इस चीज का बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं। वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अच्छा खासा पैसा देते हैं, यूट्यूबर्स को पैसा देते हैं, ताकि जो उनका प्रोडक्ट है ना, वो उसे डायरेक्टली ऑडियंस को रिकमेंड कर सके। और हम उन्हें तो लाइक कर रहे हैं, तो हम उस चीज को खरीद भी लेते हैं बिना ये जाने। कई बार ऐसा होता है, बिना ये जाने हम खरीद लेते हैं कि वो वाकई में अच्छा है या फिर नहीं। ये हमारी गलती होती है। जैसे कि माही भाई का ये एग्जांपल ले लो। अगर माही भाई किसी चीज को प्रमोट करते हैं ना, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या फिर किसी ऐप को प्रमोट करते हैं, तो आसानी से ही लोग उन पर भरोसा करके उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं या फिर उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो जब आती है कि जब जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, जहां पर इनको ज्यादा पैसा मिल रहा होता है ना, सिर्फ अपने फायदे के लिए ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। वो ये देखते ही नहीं है कि इससे पब्लिक का जो फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। जो उनके फैंस हैं, जो उन पर भरोसा कर रहे हैं, उनको एक्चुअल में फायदा हो भी रहा है या फिर उनका भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। ये तो एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि जब हमें हमारी तरीके के कॉमन लोग मिल जाते हैं ना, जैसे कि अरे तू भी दिल्ली से ही है, अरे तू भी बिहार से ही है, या फिर तू भी राजस्थानी है, तो हम उसके साथ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं और चीजें भी इसी तरीके से काम करती हैं। लेकिन इससे आपको बी अवेयर भी रहना है कि कहीं कोई आपके साथ खेल करना चला जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना,
वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स से बहुत ही ज़्यादा बेकार प्रोडक्ट प्रमोट करवाती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से, बड़े बड़े क्रिकेटर्स से जिन्हें आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं उनका नाम नहीं एक्सपोज करूंगा, जिन्हें आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। वो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं जो कि आपकी मेमोरी को पूरी तरीके से किल कर सकती है, और आप पता क्या करते हैं, आप बिना सोचे समझे ही उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहीं पर रुकना है और खुद से सवाल पूछना है कि क्या वाकई में जिस भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं क्या वो वाकई में सही है भी या फिर नहीं। यहीं पर आपको अपनी अवेयरनेस को बहुत ही ज़्यादा हाई रखना है। तो लाइकिंग रूल का यही कंक्लूजन है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो जानबूझकर ही आपको उसे लाइक करने पर मजबूर कर रहा है। पहले तो वो आपके साथ जानबूझकर ही आप ही की तरह बातें कर रहा है और आपके ग्रुप में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, फिर वो बाद में आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, आपसे कोई काम निकलवाना चाहता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। पहले तो ये आपका भरोसा जीतेंगे, आपके अपने और बीच में एक माहौल बनाएंगे जिससे कि आपका ट्रस्ट हासिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ बेचने की कोशिश करेंगे या फिर किसी भी तरीके से आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपको हमेशा ही ऐसे लोगों से अवेयर रहना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ नए दोस्त बनाने चाहिए या फिर नए लोगों से मिलना चाहिए, और इसीलिए ये रूल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हमारा 4th नंबर का वेपन ऑफ मैनिपुलेशन होता है अथॉरिटी। आपने विद्युत जामेवाल का वो ऐड देखा है मसल ब्लेज का, जिसमें उन्होंने अपने सिंगल हैंड से ही एक लड़की को लिफ्ट किया होता है, जिसमें वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग दिखते हैं, और इस ऐड से मसल ब्लेज ने भी बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाए थे। अब यहीं पर एक नॉर्मल इंसान अगर ये चीज़ कर रहा होता ना तो वो चीज़ आपको शायद इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं करती, लेकिन हमें पता है ही इज़ ए विद्युत जामेवाल, ही इज़ ए ग्रेट एक्टर, ही इज़ ए ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट, ही इज़ ग्रेट इन एक्शन। और ये बंदा अगर किसी चीज़ को बोल रहा है ना, किसी प्रोटीन को प्रमोट कर रहा है, तो पक्का उस प्रोटीन में जरूर से ही दम होगा, और मैं इसी प्रोटीन को लूंगा, और इसी तरीके से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसे ही हम पावर ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। मतलब आप जिस जगह पर भी जा रहे हो ना, जिस जगह पर भी काम कर रहे हो, वहां पर अपनी एक अथॉरिटी बनाकर रखो ताकि लोग आपको एक अथॉरिटी फिगर की नज़र से देखें। और इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे थोड़ी देर बाद बंद करना पड़ा था। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर हुआ क्या था। देखो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां पर 10 लोगों को लिया गया। 10 लोग एक ही कॉलेज के, एक ही क्लास के, सेम कलीग थे। 5 लोगों को तो बोला गया कि तुम्हें पुलिस का कॉस्ट्यूम मिलेगा, और 5 लोगों को कैदी बनना था, प्रिजन, और एक जेल टाइप से पूरा सेट बनाया गया जिसे देखकर बिल्कुल ही जेल वाली फील आ रही थी। और जब इस एक्सपेरिमेंट का आधा घंटा बीत गया ना, 1 घंटा बीत गया, तो फिर नोटिस किया गया, मतलब ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा भयानक हो गया था। एक्चुअल में पता है क्या हुआ था, जो जेलर्स थे ना, जो जेलर बने हुए थे, उन्हें बिल्कुल ही एक जेलर की तरह रिएक्ट करने के लिए बोला गया था, और जो प्रिजन थे ना, कैदी, उन्हें भी कैदी की तरह रिएक्ट करने के लिए बोला गया था। जेलर को बोला गया था कि उसी तरीके से तुम्हें टॉर्चर करना है, उसी तरीके से डराना है, धमकाना है, मारना है, और उसी तरीके से मतलब पूरा जेलर की तरह ही रिएक्ट करना है। और जो प्रिजन थे ना, कैदी, उन्हें भी यही बोला गया था कि तुम्हें भी डरना है, सहमना है, और ऐसे पीछे को करना है, मतलब उसी तरीके से रिएक्ट करना है। और हुआ भी ऐसा ही। जब उन्होंने जेलर वाले कपड़े पहने ना और हाथ में स्टिक वगैरह ली, तो वो पूरी तरीके से खुद को जेलर समझने लगे। वो पूरी तरीके से क्रूर हो चुके थे, पूरी तरीके से हार्श हो चुके थे, पूरी तरीके से रूड होकर रिएक्ट कर रहे थे। मतलब प्रिजन्स को मारना तक शुरू कर दिया था उन्होंने, और प्रिजन्स भी पूरी तरीके से डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और मतलब वैसे ही हो रहा था। लेकिन 1 घंटे बाद सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई ना कि वो बुरी ही तरीके से उन्हें टॉर्चर करने लगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने कैरेक्टर में आ चुके थे। और ऐसा तभी होता है व्हेन यू हैव डेथ अथॉरिटी। इसीलिए कहा जाता है कि अथॉरिटी का सही यूज करो। किसी भी काम में जब कोई वर्दी दी जाती है ना, तो कहा जाता है कि वर्दी का सही इस्तेमाल करो, अपनी अथॉरिटी का सही इस्तेमाल करो। और आपने देखा भी होगा कि एक आर्मी ऑफिसर हमेशा यही बोलता है कि ये मेरे लिए सिर्फ वर्दी नहीं है, बल्कि ये मेरी शान है। मतलब उसकी वो अथॉरिटी होती है, उसकी वो जान होती है, उसके इमोशंस उससे जुड़े हुए होते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई जानबूझकर ही फ्री की अथॉरिटी बनकर तो नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत बार होता है, और आपने भी देखा होगा कि एक फेक बिजनेसमैन बनकर आता है और वो लोगों का पैसा लूटकर चला जाता है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई अथॉरिटी बनकर आता है ना, तो हमें लगता है कि ये अच्छा बिजनेसमैन होगा या फिर ये अच्छा पुलिस वाला होगा। आपने सावधान इंडिया वगैरह में ही देखा होगा कि काफ़ी सारे नकली वर्दी वाले आते हैं और लोगों को ठग कर चले जाते हैं।
आपको ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि कहीं वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, गलत तरीके से आपको लूटने की कोशिश नहीं कर रहा है। और इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपकी अथॉरिटी सिर्फ आपकी बातों से नहीं दिखती है, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपकी अथॉरिटी का पता लग जाता है। अब मान लो कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है हट्टा कट्टा, जिसकी वेंस वगैरह नसें वगैरह पूरी चमक रही हैं, तो आप दूर से ही देख कर आपको लगेगा कि वाकई में इसके अंदर कुछ तो बात है, ये वाकई में कुछ अलग है जिस चीज़ को ये छुपाना चाह रहा है। और फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो तो एक आर्मी ऑफिसर है, एक ट्रेंड ऑफिसर है। इसी तरीके से आप भी जिस भी फील्ड में हो ना, जिस भी चीज़ में अपनी अथॉरिटी बनाना चाहते हो, अथॉरिटी स्थापित करना चाहते हो, उस फील्ड की पूरी नॉलेज लो और लोगों को इस तरीके से समझाओ ना कि उन्हें ऐसा लगे कि इसे तो बहुत ही कुछ पता है, मतलब हमसे तो काफ़ी ज़्यादा पता है। इसी तरीके से आपकी अथॉरिटी क्रिएट होती है और लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखो, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अब हमारा 5th नंबर का वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है सोशल प्रूफ। अब सोशल प्रूफ के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद चेक कर लेना। अब जो नॉर्मल लड़के होते हैं ना, वो किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए पता क्या करते हैं, वो उसे बोलेंगे कि देखो मेरी इतनी सारी फॉलोइंग्स है, इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे पास इतना सारा पैसा है, अपना घर वगैरह दिखाएंगे, मनी वगैरह दिखाएंगे। तो वो लड़की सोच रही होती है कि यार ये अपने बारे में इतना ज़्यादा क्यों फेंके जा रहा है, अपने बारे में इतना ज़्यादा क्यों बोले जा रहा है। लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो ना, तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी का यूज़ करना है। आपको उसे ऐसा दिखाना है कि आपको पहले से ही काफ़ी सारी लड़कियां पसंद करती हैं, आपकी फीमेल फ्रेंड्स पहले से ही बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि कल ही मुझे सीमा का कॉल आया, वो मुझे बता रही थी कि मुझे 14 तारीख को उसके बर्थडे में जाना है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर जाऊं। या फिर आप बोल सकते हो कि मैं परसों ही किसी का भी नाम ले सकते हो, उससे मिलने गया। मतलब उसको लगना चाहिए कि आपको पहले से ही बहुत सारी लड़कियां जानती हैं और पसंद भी करती हैं, और इसी चीज़ से अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसे ही हम कहते हैं सोशल प्रूफ। लोग हमेशा उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेफर करना पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा उनके साथ रहना पसंद करते हैं जो कि सोसाइटी में पहले से ही बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैनिपुलेशन में ये ध्यान रखना है कि कोई सोशल प्रूफ का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, आपको अपने बारे में गलत इंफॉर्मेशन देकर कुछ बेचना तो नहीं चाह रहा है। जैसे कि कई लोग होते हैं, पहले भी आपको एग्जांपल दिया, कई लोग होते हैं गलत इंफॉर्मेशन देखते हैं, गलत स्टेटमेंट्स उनने बना रखी होती है, और वो समझाते हैं कि इतने क्लाइंट्स मैंने जोड़ दिए, इतना मेरा रेवेन्यू होता है महीने का। और अगर आप उनके बारे में एक्चुअल में जानने की कोशिश करते हो तो आप उनका भांडा फूट जाता है, सारा ही वो फ्रॉड बता रहे होते हैं। और काफ़ी सारे लड़के ऐसे डींगे मारते रहते हैं कि मेरी तो काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, मेरी काफ़ी सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं। लेकिन जब आप उनके बारे में रियल में पता लगाते हो ना, तो कुछ भी नहीं निकलता है। वो पूरी तरीके से फेक बनकर सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको फेक तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो देखो, सोशल प्रूफ का रियल मीनिंग होता है, सोशल प्रूफ 2 वर्ड से मिलकर बनता है, सोशल और प्रूफ। सोशल का मतलब सोसाइटी के द्वारा जिसे पहले से ही प्रूव कर दिया गया हो। जैसे कि आप किसी चैनल पर सब्सक्राइबर्स देखते हो, आप देखते हो कि इस बंदे पर पहले से इतने ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, पहले से इतने ज़्यादा लोग इसे देख रहे हैं, व्यूज़ देखते हो, तो आप भी उसे सब्सक्राइब कर लेते हो और देखना शुरू कर देते हो। इसे कहते हैं हम पावर ऑफ सोशल प्रूफ। जिस भी चीज़ का आप सोशल प्रूफ देने में अगर कामयाब हो जाते हो ना किसी को, तो वो बात आपकी वो मानेगा ही मानेगा। लेकिन आपको फेक सोशल प्रूफ बबल कभी भी क्रिएट नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट पर, किसी भी आइटम पर फेक रिव्यूज़ लेकर आते हैं, पेड रिव्यूज़ खरीदते हैं। जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स उनके होते हैं ना, वो पेड होते हैं, पैसों से खरीदते हैं। आप भी जब कभी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो ना, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? रिव्यूज़। आप पहले से ये देखना चाहते हो कि कितने लोगों ने, जिस भी लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीद रखा है ना, उनको ये पसंद आया भी या फिर नहीं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। उसी के बेस पर आप उस चीज़ को चेक करते हो। जैसे ही किसी प्रोडक्ट को मिला हुआ है 4.5 आउट ऑफ 5, आप सोचते हो कि इसमें कोई तो बात है, जरूर से इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसीलिए तो इस पे इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, इतने सारे लोगों ने इसे खरीदा हुआ है, और आप भी उसे रिव्यूज़ के बेस पर ही खरीद लेते हो। तो ये थी 5 पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक्स, जिनको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना। और अगर आप इन्हें सीख भी जाते हो ना, तो गलत यूज़ मत करना, और कोई अगर आप पर इनका यूज़ कर रहा है तो उससे बचने की पूरी कोशिश करना। और आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप किन किन टेक्निक्स का पहले से यूज़ कर रहे थे, किन किन वेपन्स को पहले से यूज़ कर रहे थे। मुझे इंटरेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, कमेंट करके जरूर से बताना। और इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और यार, इस वीडियो को शेयर बहुत करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैनिपुलेट होते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है। तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, जिसके साथ भी आप शेयर कर सको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, वीडियोस को देखते रहो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। सब्सक्राइब जब ही करना
जब आपको वाकई में लगे कि ये बंदा वाकई में कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज दे रहा है। और अगर आप डार्क साइकोलॉजी को और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसे जरूर से ही देख लो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।